इस वीडियो में हम प्रश्नावली 6.5 का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। हमारे पास ये आकृति गिवन है और इस पर आधारित इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं, इन्हें हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले पहला वाला पार्ट लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास OA है, OB, OC, OD, OE, OF है। तो बेसिकली OA, OB तभी मिलेगा हमें जब हम इन्हें ज्वाइन करेंगे। तो हम इसको ज्वाइन कर देंगे इसी प्रकार से ये और इसी प्रकार से ये। तो अब आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर हमारे पास समकोण त्रिभुज है। अगर मैं बात करूँ इसकी, तो ये समकोण त्रिभुज है, ये समकोण है, ये हर एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। और अब आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। लेकिन कौन कौन से समकोण त्रिभुज लें, यही इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा समझदारी वाली बात है। तो क्वेश्चन में अगर हम देखें OA, OB, OC ठीक है, OD, OE, OF ठीक है, लेकिन यहाँ पे AF है, BD है और CE है। AF है ये, BD है ये और CE है ये। इसका मतलब ये है कि हम एक तो ये लेंगे, दूसरा हम ये त्रिभुज लेंगे और तीसरा हम ये त्रिभुज लेंगे। ठीक है, तो त्रिभुज AFO में या त्रिभुज AFO से अगर हम देखें तो क्या होगा, यहाँ पर कर्ण का वर्ग, यानी इसमें ये कर्ण है 90 के सामने, तो OA लिखेंगे हम, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में भी OA है। तो OA का वर्ग हो जाएगा, देखो आप जानते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर बाकी दो भुजाओं के वर्गों का योग, तो AF का वर्ग हो जाएगा प्लस OF स्क्वायर। समझ गए आप? अच्छा, इसके बाद अगर दूसरा त्रिभुज आप देखें, त्रिभुज BDO, तो यहाँ पे कर्ण क्या है, ये कर्ण है, तो ये हो जाएगा कर्ण का वर्ग बराबर बाकी दो भुजाओं के वर्गों का योग, यानी BD वर्ग प्लस OD स्क्वायर। ठीक है ना। और तीसरा हम ये लेंगे, तीसरा वाला ट्राइंगल CEO। तो यहाँ पे जो कर्ण है वो है CE, कर्ण है ये OC। तो कर्ण का वर्ग ये कर्ण है, ठीक है ना। क्यों ये कर्ण है? क्योंकि ये 90 है, 90 के सामने वाला कर्ण होता है। OC स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दो भुजाओं के वर्गों का योग, यानी CE स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर। ठीक है ना। अगर आप इस त्रिभुज को ध्यान से देखें तो आप समझ जाओगे कि मैंने ऐसा क्यों लिखा है। अब ये हमारे तीनों इक्वेशन है, ये इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं, ये 2 है और ये 3 है। हम इन्हें जोड़ेंगे तो समीकरण 1, 2 और 3 को जोड़ने पर तो इन्हें जोड़ेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। राइट हैंड साइड में हमारे पास AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर। ठीक है ना। आई होप यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप इसे देखो और इसे देखो, इनको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ तो क्या हो जाएगा, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस पहले हम लेके आएंगे OD स्क्वायर को, यानी इसे। क्यों? क्योंकि एक आंख मेरी इस पर है जो कि हमें लेके आना है, और एक आंख मेरी इस पर है जिसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो जो लेके आना है उसी हिसाब से हमें लिखना है। फिर OE स्क्वायर प्लस का माइनस हो जाएगा इधर आके, और फिर OF स्क्वायर प्लस का माइनस हो जाएगा इधर आके। बाकी यहाँ क्या बचे, F स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। ओके, और यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। तो आई होप आपको ये फर्स्ट पार्ट तो समझ आ गया होगा। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट जो है बहुत क्लेवरली हम सॉल्व करेंगे। अगेन हमें इन्हें ज्वाइन करना है, और अब ध्यान से देखो, यहाँ पर जो ये है आप नोटिस करेंगे, जो AO है ये इसके हिसाब से भी कर्ण है और इसके हिसाब से भी कर्ण है। ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ कि कर्ण का वर्ग यानी OA का स्क्वायर बराबर है AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर, तो मुझे लगता नहीं कि कोई आपत्ति आपको होनी चाहिए। और ये किसके बराबर है, राइट हैंड साइड में देखो तो ये है
AE वर्ग प्लस OE वर्ग। देखो ये पहला ट्रायंगल है और ये दूसरा ट्रायंगल है, ये पहले ट्रायंगल के हिसाब से है, तो कर्ण का वर्ग बराबर बाकी दो भुजाओं के वर्गों का योग। और अगर आप दूसरा ट्रायंगल देखें ये वाला, तो कर्ण का वर्ग बराबर बाकी दो भुजाओं के वर्गों का योग। तो जो यहाँ पर AO स्क्वायर है वो AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर तो है ही जब हम देखेंगे ये वाला ट्रायंगल, ठीक है ना। और जब हम देखेंगे दूसरा वाला ट्रायंगल, ठीक है ना, तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, AO स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर, ठीक है ना। AO लिखो या OA लिखो, बात एक ही है। तो यहाँ पर मैंने आपको ये समझाने के लिए ये बताया, तो इसीलिए मैंने ये लिखा है। अब अगर हम देखें OB स्क्वायर, तो OB जो है वो इसके लिए भी ट्रायंगल, ये कर्ण है क्योंकि 90 के सामने है, और इसके लिए भी कर्ण है क्योंकि 90 के सामने है। तो ये हो जाएगा, देखो अगर मैं पहले इसको देखूं इस वाले के हिसाब से, तो ये हो जाएगा BD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। और अगर मैं इसके हिसाब से देखूं इधर वाले के हिसाब से, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा BF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। और अब लेते हैं ये OC स्क्वायर जो है, अब अगर मैं इस ट्रायंगल के हिसाब से देखूं तो इसके हिसाब से भी तो कर्ण है ना, क्योंकि ये 90 है इसके सामने है, तो ये हो जाएगा, ये मैं इस तरफ लिखूंगा। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं ये मैं आपको अभी बताता हूं। CD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, उसका कारण ये है कि मैं यहाँ भी देख रहा हूँ, तो यहाँ पर CD स्क्वायर राइट हैंड साइड में है, तो मैं ये वाला जो ट्रायंगल है ये मैं लेफ़्ट में नहीं लिख सकता, ये मैं राइट में ही लिखूँगा, ठीक है ना। लेफ़्ट में ये वाला ट्रायंगल लूँगा मैं, क्यों, क्योंकि जो CE है वो मेरे पास यहाँ लेफ़्ट में है, तो इसलिए जो ये वाला ट्रायंगल मैं लूँगा वो मैं लेफ़्ट हैंड साइड में लिखूँगा। तो OC स्क्वायर है CE स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर। ये समझ आ गया। अब इन तीनों को प्लस करो, तो यहाँ पर इन्हें प्लस नहीं करना है, ठीक है ना, ये बाकी दो कॉलम्स को प्लस करो। और यहाँ पे आप प्लस करेंगे तो क्या होगा, देखो AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर, ठीक है ना। और ये बराबर हो जाएगा किसके, राइट हैंड साइड में हमारे पास है AE स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर, BF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर, CD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। अब देखो कोई कट रहा है, बिल्कुल इससे कट रहा है, OD स्क्वायर से OD स्क्वायर कट गया एंड OE स्क्वायर से OE स्क्वायर कट गया, बचा क्या, AF स्क्वायर प्लस यहाँ पर ये BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, ठीक है ना। राइट हैंड साइड में AE स्क्वायर प्लस ये CD स्क्वायर लिख देते हैं पहले, प्लस और फिर ये BF स्क्वायर। ओके, हेंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना है। बहुत सिंपल है ये, बस पाइथागोरस थ्योरम हमें अप्लाई करना है, आपको वो आना चाहिए बस, बाकी बहुत सिंपल है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपके सॉल्यूशन समझ आया होगा। बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स आप चेक कर सकते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।